नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित 25 ऐसे खतरनाक प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करना और इनके सही उत्तर देना आपका कर्तव्य बनता है। 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन में कहा गया है वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति की। कारण दिया है कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई, राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही। ऑप्शंस आर ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, दोनों सही या फिर दोनों गलत। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही होंगे, कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन में कहा गया है भक्ति मार्ग एकेश्वर का एक अनिश्चित रूप लेकर खड़ा हुआ। कारण दिया है कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग नहीं हुआ। कर्म की दशा वो नहीं रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ऑप्शंस दिए हैं ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही या फिर ए और आर दोनों गलत। सही जवाब होगा ए सही और आर गलत। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म का प्रभाव कर्म मार्ग और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। कारण दिया है किसी एक के अभाव में यह विकलांग रहता है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही या फिर दोनों गलत। सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों का उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बारगी किनारे उकेल देना था। शुक्ल का यह कथन किस प्रकरण से लिया गया है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4? सही जवाब होगा प्रकरण 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। बिनु गुरु होई न ज्ञान, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास, नामदेव, रैदास या ज्ञानदेव? सही जवाब होगा ज्ञानदेव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, यह पंक्ति किसकी है? ज्ञानदेव, कबीरदास, नामदेव या रामानंद? सही जवाब होगा नामदेव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है निर्गुण पंथ के लिखे मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। कारण दिया है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट कार्य प्रवर्तक नामदेव ही थे। ऑप्शंस आर ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही या फिर ए और आर दोनों गलत। सही जवाब होगा ए सही और आर गलत, क्योंकि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट कार्य प्रवर्तक नामदेव नहीं बल्कि कबीरदास जी थे। इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से इनके वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, तो कहीं पैगंबरी खुदाबाद की, और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? नामदेव, कबीरदास, ज्ञानदेव या रामानंद? शुक्ल जी का यह कथन कबीरदास के लिए कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चित हवे चितवे, जस जोगी चित जोग, धर्म न जनसी पापी कहसी कोन ते लोग। किस सूफी काव्य की पंक्तियां हैं? पद्मावत, सत्यवती कथा, चित्रावली या मधुमालती? सही जवाब होगा सत्यवती कथा। अब आप मुझे सत्यवती कथा के रचनाकार और इसका प्रकाशन वर्ष नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस सूफी काव्य को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया? ज्ञानदीप, चंदायन, सत्यवती की कथा या फिर हंसावली? सही जवाब होगा सत्यवती की कथा। रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? चंदायन, हंस जवाहिर, हंसावली या मृगावती? सही जवाब होगा मृगावती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या मुक्तिबोध? सही जवाब होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? नामदेव, गुरु नानक, दादू दयाल या धर्मदास? शुक्ल जी ने यह कथन धर्मदास के संदर्भ में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कुपजल और भाका को बहता नीर कहा। ऑप्शंस आर रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब होगा बच्चन सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लोग ना तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं, साथ ही में एक सुमिरन रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। शुक्ल जी ने यह किस पंथ के संदर्भ में कहा? लाल पंथ, दादू पंथ, बावरी पंथ या फिर कबीर पंथ? शुक्ल जी का यह कथन दादू पंथ के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। रचना उनकी साहित्यिक और सरस है, भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? रामानंद, मलूकदास, दादू दयाल या सुंदरदास? सही जवाब होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। सदा न रूप रहत है अंत नसाई,
प्रेम रूप के नसाहित्य घटा ना जाए, पंक्ति किसकी है? जायसी, नूर मोहम्मद, चित्रावली या फिर मधुमालती? यह पंक्ति नूर मोहम्मद की है, जो उनकी रचना अनुराग बांसुरी से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नयनारों की संख्या कितनी है? 63, 62, 13 या फिर 12? सही जवाब होगा 63। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असंगत को पहचानिए। मध्यवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद या फिर निम्बाकाचार्य द्वैताद्वैतवाद? इसमें से असंगत होगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, क्योंकि शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से है, ना कि विशिष्ट द्वैतवाद। अब विशिष्ट द्वैतवाद से किसका संबंध है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, रतन की सागर सागर ही, गजगोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे बिरह की तन होई। पंक्ति है मुल्ला दाऊद की चंदायन से, मंझन की मधुमालती से, जायसी की पद्मावत से या फिर शेख नबी की ज्ञानदीप से? यह पंक्ति मंझन की मधुमालती से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रीणता को प्राप्त है, यह कथन किसका है? विजयदेव नारायण शाही, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कहरपन को दूर करने का प्रयास किया। वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुक्तिबोध? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण भक्ति मार्ग जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। इसका मूल कारण भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या मुक्तिबोध? सही जवाब होगा मुक्तिबोध। आज की इस क्लास का अब हम हमारा अंतिम प्रश्न लेने जा रहे हैं। कथन दिया है, गुरु नानक ने कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में आरंभ किया। कारण दिया है, गुरु नानक ने भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे हैं, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपों में नहीं। ऑप्शंस दिए हैं, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों गलत या फिर दोनों सही। यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हमारी खत्म होती है। 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी हिंदी साहित्य इम्पोर्टेंट MCQs वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, उसके अंतर्गत जितनी भी वीडियोज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप उसकी सारी वीडियोज़ एक एक करके देखिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलेंगे जल्दी एक इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।